एवरीवन, वेलकम टू स्पेस बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का चैप्टर है पारितंत्र। और पारितंत्र के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बैंक के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर भी आप जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज एसपीएस बायोलॉजी, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जानकारी के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है तो उसकी विशेषता क्या होती है। देखो, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशी। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो आप बताएंगे एक दिशी होता है। तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड कहीं भी बनेगा सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेग हीमोग्लोबिन पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जो सहजीवी जीवाणु होते हैं जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, सहजीवी जीवाणु जो होते हैं जैसे कि राइजोबियम, जो कि दाल वाले पौधों की जड़ों, तो राइजोबियम, ठीक है, तो राइजोबियम जो कि दाल वाले पौधों की जड़ों के कॉर्टेक्स में लगे। ठीक है, जड़ों की क्या, जो कॉर्टेक्स होती हैं, कॉर्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्धक, ठीक, वर्धक यानी कि एक लेग हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। ठीक है, एवं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, ये अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एवं लेग हीमोग्लोबिन में अंतर बताइए। यहाँ पे हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन में डिफरेंस बताने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हीमोग्लोबिन देखो क्या होता है, रक्त में उपस्थित श्वसन वर्धक होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का वर्क देखो, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो ऑक्सीजन को जो श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन आती है उसको पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल्स में पहुंचाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित श्वसन वर्धक है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जबकि लेग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनसे अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता अथवा मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी से जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे और मांसाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक, सन 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अब हम लोगों ने एक नंबर का क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर जो 2 अंक के जो प्रश्न आते हैं उनको देखते हैं। परिस्थितिकीय पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, घास स्थलीय जीव संख्या के पिरामिड एवं एक पेड़ की जीव संख्या के पिरामिड में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बार बार वही क्वेश्चन का रिपीट करके, यानी कि थोड़ा सा जो है लैंग्वेज चेंज करके बार बार बनाए गए हैं। ठीक है, एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। संख्या एवं जैव भार पिरामिड में अंतर कीजिए। खास श्रृंखला के अंतर संबंध से क्या बनता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर देना है। ये बार बार सिर्फ लैंग्वेज में उनके चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन वही पूछ रहा है। ठीक है, परिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो देखिए, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण परिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। पिरामिड पारितंत्र में जीव की संख्या, जीव भार तथा जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने 1927 में किया था। ठीक है, इनमें सबसे नीचे का पोषी स्तर उत्पादक होता है तथा सबसे ऊपर का जो पोषी स्तर होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट टॉपिक है,
देखिए पॉइंट है उसी का, जीव भार का पिरामिड क्या होता है, जिसको पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। तो जीव के ताजे यानी कि फ्रेश अथवा शुष्क ड्राई भार के रूप में प्रत्येक पोषी स्तर को मापा जाता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का जीव भार सर्वाधिक होता है अतः पिरामिड सीधा रहता है। तालाबी पारितंत्र में जो तालाबी पारतंत्र होता है उत्पादक का भार सबसे कम होगा अतः पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जीव भार का देखो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से मापा जाएगा। जो तालाब में कैसा होता है पिरामिड, तो देखो तालाब में जो होता है, तालाब में आपने देखा होगा सबसे सबसे नीचे क्या होते हैं, घास फूस होते हैं, उसके ऊपर देखो छोटी मछलियां फिर बड़ी मछलियां, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये कैसा होता है, तो इसका जो पिरामिड बनता है हमेशा जो जल तंत्र में पिरामिड देखा जाएगा वो कैसा दिखा जाएगा, उल्टा देखा जाएगा। ठीक है, ये टॉप में क्या होते हैं, देखिए कार्निवोरस है, फिर प्राइमरी कार्निवोरस है, हर्बिवोरस है और यहाँ पे प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। ये दो घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में जीव भार के खाद्य पिरामिड है। ठीक है, तो खाद्य पिरामिड है। दोनों कैसे, स्थलीय के दिए हुए हैं। ठीक, कैसे दिए हैं, स्थल के दोनों पिरामिड यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो देखिए संख्या का पिरामिड कैसा होता है, इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। घास तथा तालाब पारितंत्र संख्या का पिरामिड सीधा, ठीक, अपराइट होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। वृक्ष पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे कम, व्रत व्रत तथा अंतिम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक होती है। अतः यह पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड पूछा जाए, उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक, और संख्या का पिरामिड कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है। ठीक है, सदैव उल्टा होता है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ पे देखो हर्बीवोरस में चिड़िया बैठे, पैरासाइट में जू बैठे हो सकते हैं। ठीक है, देखो हाइपर पैरासाइट भी होते हैं, ये उल्टा बनता है। ठीक है, और ये घास का पिरामिड देखेंगे तो यहाँ देखिए हर्बीवोरस होता है, प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं, टॉप कार्निवोर होते हैं। ठीक है, तो देखो वृक्ष पे देखा जाएगा तो उल्टा बनेगा संख्या का पिरामिड, और घास के मैदान में कैसा होता है, सीधा पिरामिड बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उत्पादकता क्या है, उन कारकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी देखो प्रोड्यूसिविटी। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, यानी कि बदलते हैं। ठीक है, बदलते हैं करके कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, संचित कर देते हैं। यह क्रिया परहरित तथा सौर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग द्वारा होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जैव जगत में सौर ऊर्जा निरंतर क्या होती है, निवेश होता रहता है। निरंतर क्या होता है, निवेश होता रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित ऊर्जा को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। एक निश्चित अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में, ठीक है, निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जीवभार बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को के भार को यानी कि ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ऊर्जा की संचय दर को प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसे किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर या देखो वाई या देखो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर वाई में अभिव्यक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में स्थिर सौर ऊर्जा की कुल मात्रा को संकल्प प्राथमिक उत्पादन, ठीक है, संकल्प प्राथमिक उत्पादन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन यानी कि जीपीपी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कारक कौन कौन है, तो प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, वायुगत मृदा का संगठन, स्थलीकृत कारक तथा सूक्ष्म जैविक कारक आदि पोषकों की उपलब्धता, मृदा कारक तथा पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर क्या करती है, निर्भर करती है। इस कारण विभिन्न पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है। मरुस्थल में प्रकाश तीव्र होता है, ताप की अधिकता और जल की कमी होती है, अतः इन क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी के कारण पोषकों की उपलब्धता क्या होती, कम होती। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकता क्या होते हैं,
प्रभावित होती है। इसके विपरीत उपयुक्त देखो प्रकाश एवं ताप की उपलब्धता के कारण शीतोष्ण प्रदेश में उत्पादकता भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रारूपिक खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक मांस बच्चे व द्वितीयक मांस बच्ची में अंतर बताइए। पोषण या खाद्य स्तर क्या है, उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो सभी जीवों को अपना जीवन तथा जैव क्रियाएं चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक एकमात्र स्रोत सूर्य है। इस ऊर्जा को केवल हरे पौधे पर्णहरित द्वारा ग्रहण कर पाते हैं और इसी ऊर्जा का स्थानांतरण विभिन्न श्रेणी के जंतुओं खाद्य स्तरों द्वारा होता है। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न रूप में 90% ऊर्जा का अपयोग होता है, जिसमें क्या होती है, कुछ ऊर्जा इस्तेमाल धारक जीव एवं स्वयं करते हैं। एक खास श्रृंखला में खाद्य स्तरों की संख्या कितनी होती है, 4 से 5 तक हो सकती है। इस प्रकार ऊर्जा इन खाद्य स्तरों के सभी जीवों में होकर एक सीधी रेखा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। कैसी प्रवाहित होती है, तो एक सीधी रेखा में प्रवाहित होती है और इस प्रकार के जीवों को एक श्रृंखला के रूप में पहचाना जा सकता है। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला अर्थात खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह एक ऐसी ही दिशा में होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला के लिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं तथा उसे संचित करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं तथा उसे संचित करते हैं। अतः ये उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु, ठीक है, शाकाहारी जंतु इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए इन शाकाहारी अथवा मांसाहारियों पर निर्भर करते हैं, ये द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जो एक दूसरे जीव के भक्षण के लिए घास मैदान में होती हैं, में से एक वह है जिसमें क्या होते हैं, टिड्डे अर्थात प्रथम उपभोक्ता हैं। ठीक है, पौधे उत्पादकों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। टिड्डों को मेढक खा जाते हैं। ठीक है, टिड्डों कौन खा जाता है, मेढक खा जाता है। मेढक को देखो, मेढकों को सर्प खा जाएंगे। ठीक है, सर्प क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं और सर्प को बाज बना लेते हैं अपना भोजन। यहाँ मेढक एक कीटाहारी था, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता था, जबकि मेढक को अपना भोजन जिस सांप ने बनाया वो मांसाहारी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता था। सर्प को बाज ने खाया, जिसको देखो, जिसको कोई नहीं खाता है, अर्थात बाज उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी है। ठीक है, अथवा सर्वोच्च उपभोक्ता यानी टॉप कंज्यूमर है। ठीक है, टॉप कंज्यूमर है। किसी भी खास श्रृंखला में वैकल्पिक रास्ते से बनने से वह खाद्य जाल में बदल जाती है। जैसे हरे पौधों को खाने वाले चूहे भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चूहा, जैसे कि घास को चूहे ने खाया, घास को टिड्डे ने खाया, तो ये खाद्य जाल फूड चेन जो है बहुत ही लंबा फैल सकता है। ठीक, बहुत ही लंबा होता है। चूहों को सर्प ने खाया था, सर्प के लिए मेढक के लिए सांप चूहा वैकल्पिक भोजन हुआ। इसी प्रकार बाज के लिए चूहा, सर्प तथा मेढक के लिए तीनों वैकल्पिक भोजन हुए। किसी भी खाद्य श्रृंखला अथवा इससे बने खाद्य जाल में मृत जीवों तथा इनके मृत अंगों अथवा इनके द्वारा त्यागे गए कार्बनिक पदार्थों को विभिन्न चक्रों के लिए कच्चे पदार्थों में बदलने वाले अपघटक भी होते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं प्रमुखतः निम्नलिखित कितने 3 प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। परभक्षी श्रृंखला, तो यह श्रृंखला उत्पादकों अर्थात हरे पौधों से आरंभ होती है तथा छोटे जंतुओं से क्रमशः बड़े जंतुओं में जाती है। ठीक है, देखो छोटे जंतुओं से एक श्रृंखला जो होती है पौधों से शुरू होगी, पौधों से क्या होगी, छोटे जंतुओं में, छोटे जंतुओं से कहाँ जाएगी, बड़े जंतुओं में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर है। ठीक है, ये क्या है, डिकम्पोजर है। ठीक है, ये क्या है, डिकम्पोजर है। परजीवी श्रृंखला क्या होती है, तो यह श्रृंखला भी हरे पौधों से ही आरंभ होती है, किंतु बड़े जीवों से छोटे जीवों में चलती है। यानी कि ये बड़े जीवों से स्टार्ट होती है और छोटे जीवों में चलती है। मृतोपजीवी श्रृंखला जो होती है, यह श्रृंखला मृत जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीवों की ओर क्या होती है, चलती है। ठीक है, मृतोपजीवी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन देखिए क्या है, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों के नाम लिखिए। घास बकरी मनुष्य, ठीक, घास बकरी मनुष्य, इसका खाद्य जाल हमें देखना है, ठीक है। तो आइए आंसर देखते हैं। तो देखिए विभिन्न विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक, मतलब एक श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल बनता है तो मतलब विभिन्न श्रृंखलाओं से जाल जैसी संरचना बनती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, ठीक, खाद्य जाल कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, किसी एक ही पारितंत्र में से एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये पारितंत्र में भोजन प्राप्ति के वैकल्पिक पक्ष हैं। जिस पारितंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वह उतना ही स्थिर होता है, ठीक है। एक वन पारितंत्र का खाद्य जाल निम्नवत प्रदर्शित है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब हर एक जो जीव होता है वो और पादप होता है, उसका एक अलग स्थान होता है, ठीक, आहार श्रृंखला में। जैसे पोषण स्तर के नाम से क्या है, जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, ठीक, जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर में आता है। शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और दूसरे मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीय पोषण स्तर के संबंध में ये होते हैं, ठीक है। अब खाद्य जाल कैसे बनता है? देखिए ये प्लांट है, ठीक, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखो बकरी भी खा सकती है, रैबिट भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, और माउस भी खा सकता है, ठीक है, और माउस भी खा सकता है। अब देखिए 3 लोग खा सकते हैं, ठीक है, 3 लोग खा सकते हैं एक को, तो ये 3 का पहले जाल बना, ठीक है, 3 का पहले जाल बना। अब देखिए, अब जो बकरी को शेर भी खा सकता है, ठीक है, बकरी को जयकाल भी खा सकता है, जयकाल को शेर भी खा सकता है, ठीक है, रैबिट को जयकाल भी खा सकता है, रैबिट को जो है वाइल्ड कैट भी खा सकती है, माउस को वाइल्ड कैट भी खा सकती है, माउस को आउल भी खा सकता है, ठीक है, माउस को स्नैक भी खा सकता है, और स्नैक को काइट भी खा सकती है, और वाइल्ड कैट को लायन भी खा सकता है। तो एक ये जाल जैसी संरचना बनी ना, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। और देखो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह देखो अपरद या मृत जैव मात्रा में क्या होता है, बदल जाता है, जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी घास की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करता है। जैसे प्रोड्यूसर जो होता है वो बकरी, देखो प्रोड्यूसर यानी कि घास पर बकरी निर्भर है, बकरी पर मनुष्य निर्भर है, ठीक है। तो बकरी हुई प्राइमरी कंज्यूमर, और जो मनुष्य हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर बताने। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, लिटर, कर्कट एवं अपरद, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादक, ठीक है, खाद्य जाल है, इनमें अंतर बताने हैं। तो इसमें से अंतर पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, देखो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके, ठीक है, से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, ये है इतना। तो और देखो खाद्य जो आपका देखिए जो खाद्य जाल होता है ये क्या होता है, तो खाद्य जाल देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं, ठीक है। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। सेकंड क्या है इसका टॉपिक, सेकंड देखिए क्या पॉइंट है, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से प्रारंभ होती हैं तथा इनमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। और जो खाद्य जाल होती है इसमें देखिए, इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोतों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला लिटर यानी जिसको करकट कहते हैं एवं अपरद में अंतर, ठीक है। तो देखो लिटर में क्या होता है, फेंके गए कागज एवं प्लास्टिक को लिटर कहते हैं।
लेटर किसे कहते हैं? तो फेंके गए जो कागज होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, इसको लेटर कहते हैं और इनका अपघटन नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब प्लास्टिक और इसका अपघटन क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है? अब अपरद क्या होते हैं? अपरद क्या होते हैं? तो अपरद देखिए, पादपों के मृत अवशेषों जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष, मलाद सहित को क्या कहते हैं? अपरद कहते हैं, ठीक है? और अपरद का जो होता है ये अपघटन हो जाता है, ठीक है? पर जो आपके जो लिटर हैं, जो करकट हैं, इनका क्या होता है? अपघटन नहीं होता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में अंतर बताना है, ठीक है? तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में अंतर देखते हैं। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे इसे प्रति है, इसका देखो, इसका जो समय और क्षेत्रफल मापा जा सकता है, ठीक है? और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, देखो, जब ऊर्जा के संचयन की दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। देखिए, इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाता है, ठीक है? यह उत्पादक सकल एवं शुद्ध उत्पादकताओं में विभाजित नहीं होती है। अगला देखिए, क्या अंतर बोले हैं क्वेश्चन ने, तो चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला, उत्पादन एवं अपघटन, ऊर्ध्ववर्ती यानी कि शिखरांश एवं अधोवर्ती पिरामिड में क्या बताना है? अंतर बताना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर विकिरण होता है, ठीक है? पहला पोषण स्तर सभी शाकाहारियों द्वारा बनाया जाता है। अपरद खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत अपरद है, ठीक है? और सभी अपरदहारी पोषण स्तरों के संबंध में मिश्रित समूह तथा ये शाकाहारी, सर्वभक्षी और प्राथमिक मांसाहारी भी हो सकते हैं, ठीक है? और देखिए, ये खाद्य श्रृंखला लंबी होती है, उनकी खाद्य श्रृंखला कैसी होती है? छोटी होती है। अपरद एवं अपघटन में, उत्पादन एवं अपघटन में अंतर, तो उत्पादन क्या होते हैं? अपघटन क्या होते हैं? इनमें अंतर बताना है। तो उत्पादक देख लेते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के यौगिक द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है? और ये हरे पौधों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अपरद क्या होते हैं? तो देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक तत्व सरल अकार्बनिक तत्वों में जोड़े जाते हैं। ये जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा क्या होते हैं? संपन्न किए जाते हैं। ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सिरा शिखरांश एवं अधोवर्ती पिरामिड में अंतर बताना है, ठीक है? तो इसके अंतर देखते हैं। सबसे पहले अधोवर्ती पिरामिड को देखते हैं। तो आइए देखते हैं अधोवर्ती पिरामिड क्या होता है। तो देखिए, चौड़े आधार वाले त्रिकोणीय, ठीक, चौड़े आधार वाले त्रिकोणीय चित्र को ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड कहते हैं। जैसे घास, ठीक, घास स्थल एवं ताल में जीवों का संख्या का पिरामिड। अधोवर्ती पिरामिड क्या होता है? यदि पिरामिड के आधार पर जीव की संख्या शिखर पर से अधिक हो तो उसे अधोवर्ती अर्थात उल्टा पिरामिड कहते हैं। जैसे देखो, एक आम के पेड़ पर उपस्थित चिड़ियों की संख्या एवं चिड़ियों पर आश्रित रहने वाले कीटाणुओं की संख्या सबसे क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है? अब एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन है। फिर से वही क्वेश्चन पुट अप हुआ है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण खाद्य स्तर का आरेखित निरूपण कीजिए तथा इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र बनाइए। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था यानी कि सीधा में क्यों होता है? विभिन्न पोषण स्तरों में से होते हुए ऊर्जा प्रवाह का रेखांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो देखिए, पारितंत्र है, तो इसमें देखते हैं। तो को पायतंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप उत्पादक ही कर सकते हैं। उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? संचित करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक प्रोड्यूसर से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। क्या होता है? एकदिशीय होता है। और देखिए, प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में खर्च होता है और केवल 10% संचित ऊर्जा की अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है। हस्तांतरण के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में केवल 10% ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है।
ठीक क्या होती है, स्थानांतरित होती है। जैसे इसमें देखते हैं तो देखिए यहाँ है डेथ एंड डिकम्पोजर, ठीक है। देखिए सन है, सन से हीट मिली, ये जो है ये प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट से देखो यहाँ पे ये और ये और ठीक है, फिर ये डेथ इसको हीट मिली तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हुए, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स ये हीट, ठीक। तो ऐसे हुआ पारतंत्र का ऊर्जा प्रवाह, फिर सारी एनर्जी किसको मिली, जाकर के ईगल को मिली, ठीक है, सांप को खाया उसने। तो देखिए आप देखते हैं उदाहरण, एक खास श्रृंखला में ऊर्जा उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है, ठीक। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता देखो शाकाहारी को 10% ऊर्जा मिलेगी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखिए इसके पास क्या 100% ऊर्जा है, ठीक। अब इसको जो शाकाहारी खाएगा उसको क्या 10% ऊर्जा मिलेगी। हीट का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा कितनी मिली, ठीक है, 10% मिलेगी। सब कैसे मिलेगी, 10%, इसको लिंडमान का नियम भी कहते हैं, ठीक, 10% एनर्जी लॉ, ठीक है। तो 10% ऊर्जा मिलेगी, उससे दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता जब मांसाहारी को केवल 1% ऊर्जा मिलेगी। इसी प्रकार अगली श्रेणी के उपभोक्ता को 0.1% ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार एक श्रेणी से के दूसरे जीव को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त होती है। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारियों को क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, तो शाकाहारी को प्राप्त होती है, ठीक। एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, हीट। तो देखो ये डिकम्पोजर है, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी का पिरामिड है, ये सन है, ठीक है। सबसे पहले देखो प्राइमरी को 10% ऊर्जा मिली, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर को 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर को 1% था, और थर्ड लेवल कंज्यूमर को 0.1% और टॉप कंज्यूमर को 0.1%, ठीक। तो ऐसे एनर्जी पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है ठीक है। अब देखिए पारतंत्र में ऊर्जा एक पक्षीय प्रवाह तथा कार्बनिक पदार्थों के परिसंचरण को पारिस्थितिकी सिद्धांत सभी जीवों एवं पर्यावरण पर क्या होता है, लागू होता है, ठीक है, लागू होता है। ये हम लोग के शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इस पाइथन चैप्टर के कवर कर लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।